बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए उनके घरों के नजदीक कैंप लगवाकर उनका टीकाकरण किया जाएगा। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि उनके आसपास रहने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण के लिए नजदीकी कैंप तक ले जाने में उनकी मदद करें। अपना और अपने परिवार का टीकाकरण करवाएं। हम सुरक्षित, देश सुरक्षित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के एनएसवी पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। एनएसवी का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए कदम उठाने में सभी से सहयोग करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी अपनी भाषा में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान सारथी नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। हरियाणा में आज से स्कूल खुले। विभिन्न स्कूलों में बच्चों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए कक्षाएं लगाई और हरियाणा में आज 720 स्थानों पर 1,10,000 व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 तथा 1075। हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558-893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फोन करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ राज्यों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए कदम उठाने में सभी से सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने दोहराया कि ऐसे जिलों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जहां कोविड संक्रमण दर काफी अधिक है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में यूरोप, अमेरिका, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और थाईलैंड में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए चेतावनी का संकेत है और इस बारे में सभी को सतर्क रहना होगा क्योंकि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए आईसीयू बेड स्थापित करने और कोविड जांच क्षमता बढ़ाने के लिए सभी राज्यों को धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कोविड-19 से निपटने में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक के आपात कार्रवाई पैकेज की केंद्र सरकार की घोषणा का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इस पैकेज के तहत दी गई राशि का इस्तेमाल करना चाहिए। श्री मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। केंद्र सरकार ने आज किसान सारथी नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि किसानों को उनकी अपनी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और यांत्रिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से किसान सारथी मंच का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के बारे में व्यक्तिगत रूप से सीधे सलाह ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसान सारथी की ये पहल किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाएगी और दूरदराज के इलाकों के किसानों तक पहुंचाएगी। श्री वैष्णव ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से कहा कि वे किसानों की फसल को
उनके खेत से गोदामों, बाजारों, उन जगहों पर ले जाने के क्षेत्र में नई तकनीक के बारे में शोध करें जहां वे कम से कम नुकसान के साथ अपनी फसल बेचना चाहते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि दानिश अपने पीछे उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य छोड़ गए हैं। उन्होंने फोटोग्राफी के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता और कंधार में अफगान सेना में शामिल हो गए। मुंबई के फोटो पत्रकार दिनेश सिद्दीकी आज अफगानिस्तान के कंधार शहर के स्पिन बोल्ट जिले में हुई झड़प में मारे गए। वो अफगान के विशेष बल के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में आज से स्कूल खुल गए हैं। कोविड की दूसरी लहर के चलते स्कूल करीब 4 महीने से बंद थे और बच्चों को केवल ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जा रहा था। पंचकुला, करनाल और सिरसा से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि आज बच्चों के स्कूल आने पर अंदर दाखिल होने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई। पंचकुला के सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 12 के प्रधानाचार्य डॉक्टर पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि आज लगभग 164 बच्चे विद्यालय में आए। वहीं करनाल के रेलवे मार्ग पर स्थित राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बच्चे पढ़ाई के लिए पहुंचे। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चों की 50% हाजिरी की अनुमति दी गई है। बाकी 50% बच्चे अगले दिन स्कूल आएंगे। सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बेगू मार्ग स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज केवल 9वीं और 10वीं के बच्चों को ही बुलाया गया। परिवारजनों की ओर से लाए गए सहमति पत्र को देखने के बाद ही बच्चों को कक्षा में भेजा गया। यहां पहले दिन लगभग 300 बच्चे स्कूल पहुंचे। विद्यालय की प्राचार्य जसबीर कौर ने बताया कि स्कूल में सभी कोविड नियमों की पालना करवाई जा रही है। सभी जगह सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया और कोविड उचित व्यवहार भी अपनाया गया। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई सीवरेज लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि राजा नाहर सिंह से टिगांव सड़क पर यह सीवरेज लाइन डाली गई है और अब इससे बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 के इलाके में सीवरेज की कोई समस्या नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इस लाइन की मोटाई 900 मिलीमीटर है और इसी तरह 600 मिलीमीटर की लाइन राजा नाहर सिंह पैलेस टिगांव सड़क तक जाट भवन के साथ बरसाती पानी के लिए जोड़ी जाएगी। मंत्री ने कहा कि पेयजल सप्लाई की लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 पर 5 ट्यूबवेल लगाए गए हैं जिन्हें ऊंचा गांव के बूस्टर से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 24 ट्यूबवेल और लगाए जा रहे हैं जिनमें से 12 जल्द ही चालू कर दिए जाएंगे और इनका पानी मोटुका लाइन में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में पानी माफिया को किसी भी सूरत में पनपने नहीं दिया जाएगा। हरियाणा में आज 720 स्थानों पर 1,10,000 लोगों को कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई। हमारी संवाददाता ने बताया कि राज्य में अब तक 1,30,50,000 लोगों को कोविड की खुराक दी जा चुकी है। फरीदाबाद के टीकाकरण अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश शोकन ने बताया कि फरीदाबाद जिले में 14,842 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर राम भगत के अनुसार आज फरीदाबाद जिले में कोरोना के 6 मरीज मिले और 3 मरीजों ने कोरोना पर विजय पाई। पलवल के सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने आज 3 पॉजिटिव मामले मिलने और 6 मरीजों के स्वस्थ होने की जानकारी दी है। पंचकुला जिले में अब तक कुल 81 गांव में 100% कोविड टीकाकरण का काम पूरा हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि सर्वाधिक 68 गांव प्रदेश के एकमात्र पहाड़ी क्षेत्र मोरनी क्षेत्र से हैं। पंचकुला की सिविल सर्जन ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र के इन गांवों में जहां इंटरनेट की सुविधा ना मात्र है तथा साधनों का अभाव है, ऐसे दुर्गम क्षेत्र में टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अब तो बहू जल्दी से एक पोते का मुंह दिखा दे। दादी अभी तो भाभी की शादी को एक रात नहीं बीती और तुमने पोते की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये आजकल की लड़कियां भी शादी करो और बच्चे करके छुट्टी करो। दादी वो तुम्हारे जमाने में होता था। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अब गर्भ निरोधक गोलियों से सब कुछ अपने बस में है। बस रोज एक गोली लेते रहो और जब माँ बनने का इरादा हो तो
तो गोलियां लेना बंद कर दो। बस भाभी दादी की चिंता छोड़ो, गर्भ निरोधक से नाता जोड़ो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।